उसका भोग ठाकुर जी लगाते हैं। 56 भोग है, इससे ठाकुर जी को कोई अभिप्राय नहीं। इसलिए भैया भक्ति का पहला सूत्र अपना लीजिए कि भक्ति विचार का विषय नहीं, विचार नहीं करना है। आप विचार मत करो, बस जो करना भाव मन में आ गया बस कर दो, ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। ये विचार उत्पन्न होना और फिर स्वयं को उसके ना योग्य मान करके उस क्रिया को ना करना, ये ठाकुर जी की परीक्षा है। पहले तो आपके हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न करा देंगे कि ऐसा ऐसा मुझे उत्सव करना है ठाकुर जी का, और फिर बाद में आप सोचो अरे हम पर धन तो है ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। आप जैसे ही उस भाव से पीछे हटे, ठाकुर जी आपको परीक्षा में फेल कर देंगे। फेल क्यों? विचार कर रहा है। रैदास जी का चरित्र सुना है? जब ठाकुर जी उनकी सेवा में आए ना, तो रैदास जी अपने ठाकुर जी को, रैदास जी का स्वभाव था कि वो तीर्थों में ही घूमते रहते थे, लेकिन जब से ठाकुर जी सेवा में आए तब से उनका तीर्थ छूट गया। क्यों? ठाकुर जी को समय पे भोग नहीं लग पाता, ठाकुर जी को यथाउचित स्थान पे बैठा नहीं पाते, क्या करें, तीर्थ जा ही नहीं पा रहे थे। तो रैदास जी ने ऐसा बना लिया, अपनी कुटिया में ही अलग अलग तीर्थों के नामों से पर्चियां लगा दी, और रोज ठाकुर जी का श्रृंगार करके कहते, कहो लाल जी कहां चलोगे? अच्छा तो आज रामेश्वरम जाना है। ठाकुर जी की चौकी उठाते, नेत्रबंद करते, ओहो देखो कितना सुंदर समुद्र बह रहा है, देखो ठाकुर जी रामेश्वर नाथ भगवान का अभिषेक चल रहा है, लोग ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे हैं, और ठाकुर जी की चौकी 2-4 बार ऐसी घुमा के रामेश्वरम जहां लिखा होता है तो वहीं बैठा है। पहुंच गए रामेश्वरम, जय हो, बोलो भगवान शिव की जय हो। रामेश्वरम पहुंच गए ठाकुर जी, और फिर नेत्र बंद करके अपने ठाकुर जी को ही बताते, देखो ठाकुर जी अब हम धनुष कोड़ी पे घूम रहे हैं, अब देखो रामेश्वर भगवान के स्फटिक शिला के दर्शन कर रहे हैं, रामेश्वरम में कितने सारे कुएं हैं, हम उनमें स्नान कर रहे हैं, बैठे अपने गांव में हैं, अपनी कुटिया में हैं, लेकिन ठाकुर जी के प्रति भाव क्या रख रहे हैं कि हम रामेश्वरम में। रैदास जी की इस भक्ति का ये स्वरूप हुआ कि जेठ के महीने में अति गर्मी के अंदर यदि रैदास जी अपने ठाकुर जी को तैयार करके चलो ठाकुर जी बद्रीनाथ चल रहे हैं, तो जैसे ही ठाकुर जी की चौकी बद्रीनाथ में रखी जाती ना, उनके गांव में जेठ के महीने में बर्फ गिरने लग जाती थी। गांव के लोग जेठ के महीना में 100 ओढ़ के घूमते। कोई पूछता कहा भयो, बोले जरूर रैदास के ठाकुर जी आज बद्रीनाथ गए होंगे, यही मारे बर्फ गिर रही है। तो पहला सूत्र क्या है भक्ति का? विचार नहीं करना है। ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी का कोई सेवा प्रकल्प है, ठाकुर जी की सेवा में कोई वस्तु पधरानी है, उस पर विचार मत करो। बस जो प्रिय है ठाकुर जी को तुरंत ठाकुर जी को अर्पण करो। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। सूरदास जी गाते हैं, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाबिन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाबिन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाबिन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाबिन। सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो।
बंधुओं, लोग दीक्षा ले लेते हैं गुरुदेव से, पर दिशा नहीं ले पाते। हमारे मायने में दिशा ज्यादा जरूरी है, दीक्षा ना भी हो चलेगा। लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं, स्वरूप ले लेते हैं, कंठी माला ले लेते हैं, लेकिन अपने गुरु की बताई एक बात नहीं करते अपने जीवन में। ऐसे दीक्षा का क्या फायदा? गुरु आज्ञा सर्वोपरि। गुरु आज्ञा भगवान की भक्ति में और पुष्टता लाएगी। हम भक्त चरित्र सुनने तो बैठे हैं, लेकिन भक्त चरित्र सुन के केवल आपको और मुझको संतोष हो जाए उससे काम नहीं चलेगा। तो भक्त चरित्र सुन के हमारे जीवन में भी वैसी भक्ति के कुछ प्रभाव प्रकाश पड़े, ये चाहते हैं। तो आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, गुरु की आज्ञा पर विचार। सूरदास जी तो कहते हैं, भैया व्रत नियम साधन नाम जप एकादशी आदि ये सब ना भी करो चलेगा, लेकिन कलयुग में यदि ठाकुर जी के चरण और ठाकुर जी के गुरुजनों के प्रति विश्वास भरोसा नहीं है, तो साधन और नाहिया कली में, 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 जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो। गुरु आज्ञा को सर्वोपरि नहीं मान रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के साधन कर रहे हैं, तो आपके सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे यदि गुरु आज्ञा नहीं मानी तो। भगवान के भक्ति भाव में किसी भी चीज पर भरोसा नहीं है तो आपके सारे साधन व्यर्थ हो जाएंगे। सूर कहाँ कहे दुविध आधरो, 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 बिना मूल को चेरो, बिना मूल को चेरो, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो। विश्वास का भी बंधुओं एक स्वरूप होता है। किस आकांक्षा से, किस उद्देश्य से विश्वास किया जाता है। कई बार हमारा ठाकुर जी में विश्वास इसलिए होता है क्योंकि हमें ये अंदर भाव रहता है कि ये हम पर कृपा करेंगे। कृपा किस रूप में मांग रहे हैं हम ठाकुर जी से? हमारे जीवन में सब सुखद हो जाए, सब आनंदित हो जाए, हमारे सब काम धंधे बढ़िया चलें, सब बढ़िया रहे, ये कृपा यदि आप मांग के ठाकुर जी पे भरोसा कर रहे हैं, तो भरोसा भी नहीं करो तो चलेगा। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, अशुल्क दासिका, हम आपकी अशुल्क दासी, बिना मोल को चेरो। मतलब हमें आपसे कृपा की भी इच्छा नहीं, आप हम पर रीझ हो, आप हम पर कृपा करो, हमको ये भी अभिलाषा नहीं, कुछ नहीं, बस राजी रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। भक्ति का बहुत बड़ा सूत्र है बंधुओं, ठाकुर जी से कोई मांगो मत, कुछ दो मत, बस आप प्रसन्न रहो, आपको जिसमें राजी हम उसमें राजी। तत्सुखे सुखित्वम। तो भक्ति विचार का विषय नहीं, उसमें विचार मत करो, भरोसा रखो, जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे सब पूर्ण होगा। गुरु के प्रति, ठाकुर जी के चरणों के प्रति दृढ़ विश्वास। कर्माबाई, करमेती बाई नाम सुना? करमेती बाई मीराबाई के समान ही भगवान की भगवत भक्ता थी।
ब्याह जिस दिन था ना करमेती बाई का, उसी दिन चली गई वृंदावन। माता पिता की बात मान करके पहले तो मना किया नहीं ब्याह के लिए, लेकिन जिस दिन ब्याह था उस दिन मन में विचार करने लगे, कैसे किसी अन्य का वर्ण कर लूं मैं, और वो भी ऐसों का वर्ण जिनमें भक्ति का एक लक्षण तक नहीं। आजकल हम लोग वर्ण करते हैं तो क्या देखते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, चाहे कन्या वर का वर्ण करे चाहे वर कन्या का वर्ण करे, हम दो चार चीजें देखते हैं। एजुकेशंस कैसी हैं, परिवार कैसा है, रूप कैसा है, धन कितना है। कभी ये विचार किया बायोडाटा में, मैंने तो किसी के में लिखा नहीं देखा कि भैया हर महीने वृंदावन जाना है, इतनी भक्ति है, 10 माला रोज करती है कन्या, कभी बायोडाटा में लिखा? यहाँ जितने भी भाई लोग और बहन लोग बैठे हैं जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, अपने बायोडाटा में ये मेंशन करवाना कितनी माला करते। सारे जो ग्रेड्स लिखते हैं ना कि उस कॉलेज में पढ़े, इस स्कूल में पढ़े, इतनी एजुकेशन आदि, वो जो भी है, और एक्सपीरियंस में भी लिखते हैं कि इस कंपनी में जॉब किया आदि आदि, बायोडाटा सब देखें। उनमें सबसे ऊपर जहाँ पर ये एजुकेशन वाला आता है, क्या क्या पढ़ा है, करते हैं, हॉबीज क्या है, वो सब क्या है, वहाँ पे सब जगह ये मेंशन करवाना कि बिटिया जो है वो रोज 11 माला करती है हरिनाम। और फिर एक्सपीरियंस में कहीं एक आध जगह राधा रमन जी की कृपा का भी उल्लेख कर देना। भाई साहब, यदि सामने वाला व्यक्ति वैष्णव नहीं होगा तो बायोडाटा से ही मना कर देगा कि हम इनके योग्य नहीं। वैष्णव लक्षण हो तब स्वीकार किया जाए किसी व्यक्ति को। और ये पहले हिसार से ही प्रारंभ हो कि भाई हिसार से बायोडाटा आते हैं तो उनमें ये लिखा आता है कि कितने नाम जापक हैं, कितना वृंदावन जाते हैं, गुरु जी कौन है, घर में राधा माधव की सेवा होती है, यही हॉबी है बच्चों की, उन्हीं की सेवा में ही उनको सुख मिलता है। ये बातें हम कहाँ मेंशन करते हैं? हम केवल वो चीज दिखाते हैं जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए। यदि वैष्णव होगा सामने वाला तो वो इसी चीज से ही प्रभावित हो जाएगा। आपको पता है रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा था। कभी ठाकुर जी मिले तो थे नहीं रुक्मणी जी से, लेकिन पत्र लिखा 7 श्लोकों में, और रुक्मणी जी ने सबसे पहली बात क्या लिखी कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम। वैसे तो यहाँ पे हम आप सब लोग सब श्री जी वाले हैं, रुक्मणी जी को कहा, लेकिन फिर भी रुक्मणी जी बंधुओं कौन है पता है आपको? श्री जी की भक्ति का अधिकार देती हैं श्री रुक्मणी जी। रुक्मणी जी अधिकारी सेविका है ना ठाकुर जी की। ठाकुर जी ने विवाह किया रुक्मणी जी के साथ। विवाह का मतलब पति की देखरेख, पति का ध्यान रखे, पति का सब संभाले आदि करे, वो सब तो करे, वो पत्नी है। श्री जी की देखरेख संभाल तो हमारे ठाकुर जी करते हैं, तो उनसे ब्याह थोड़ी होगा। वो तो सेवा करते हैं श्री जी की, वो तो अर्चना करते हैं श्री जी की। तो रुक्मणी जी को प्रणाम करने से श्री जी की सेवा मिलती है, ठाकुर जी की सेवा भी मिलती है। बड़ा विषय, उसके लिए पूरा मैं और विस्तार से कहूंगा एक दिन। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र लिख के जब ब्राह्मण के द्वारा ठाकुर जी के पास भिजवाया, भगवान ध्यानस्थ बैठे थे, ब्राह्मण ने आगे कहा, बोले नाथ आपके लिए पत्र आया है। भगवान बोले पढ़ के सुनाओ। बोले निज पत्र हुआ तो? बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मणों से वैसे भी क्या छुपा है, और हमारा छुपा रहता भी क्या है, सब तो पता चल जाता है सबको। कथा आती है राम जी और जानकी जी, ये दोनों जब रात्रि में कनक भवन में चले जाते हैं, तो उसके बाद वहां इनकी लीला होती है, मान लीला, दान लीला। हमारे कन्हैया तो बेचारे बेमतलब में बदनाम कर दिए, इनके गुरुजी तो राम जी हैं।
राम जी ने जितनी लीला करी है, उन लीला जो अधूरी रह गई वो ठाकुर जी ने करी है हमारे इनमें। तो राम जी तो बड़े लीला पुरुषोत्तम, राम जी भी खूब है, लेकिन हाँ थोड़े संकुचित हैं, संकोची हैं। तो कनक भवन में आज रात में राम जी से श्री जी बोली, किशोरी जी, सीता जी बोले कि आज कछु नयो करेंगे लीला में। बोले कहा करना है? अच्छा, लीला की बात आती तो हमारी ब्रजभाषा ही निकलती है, भले ही राम जी के चरित्र की हो। राम जी बोले क्या करेंगे? बोले आज एक काम करो, हम बनेंगी राम, तुम बनो सीता। राम जी बोले नहीं नहीं, ये सब उचित नहीं है, आप ऐसे ही रहो, हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसी कोई नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, आज तो आप हमारा श्रृंगार करो और हम आपका धनुष बाण और मुकुट धारण करेंगे। नहीं मानी श्री जी, तो फिर राम जी मान गए, बोले ठीक है करेंगे। तो पहले तो श्री जी राघव के वेश में आई, किशोरी जी, सीता जी। उनको देख करके राम जी बड़े आनंदित हो गए, वाह आप बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी सुंदर लग रही हो, नजर उतारी। श्री जी बोले अब आप जाओ, अपना श्रृंगार करके आओ। तो राम जी गए, और राम जी जैसे ही श्री जी को रूप धारण करके आए ना, तो श्री जी को मूर्छा आ गई, नेत्र बंद होने लगे, गिरन लगी। राम जी ने समझ, कहा बोले कि आप या तो कोई काजल आदि कैसे भी रूप बिगाड़ के आओ अपना, नहीं तो हम देख नहीं पा रही हैं, इतने सुंदर लग रहे हो आप कि हमें मूर्छा आ जाएगी अभी। तो फिर राम जी थोड़ा काजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी ने उनको निहारा। क्यों? बोले आप पूर्ण व्यवस्थित श्रृंगार में रहोगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे आप। तो राम जी बेचारे अपने काजल वाजल बिगाड़ के आए, तब सीता जी बोले हाँ अब ठीक है। तो रात्रि में आज किशोरी जी राम जी बनी है और राम जी किशोरी जी बने। लेकिन बंधुओं, यहाँ कनक भवन के भीतर की लीला कोई और तो है नहीं, लेकिन बाहर सरजू जी के तट पर बैठे हुए गुरु वशिष्ठ वो नेत्र बंद करके रात भर श्री जी और ठाकुर जी का स्मरण करते थे। भले ही सूर्योदय के बाद गुरु रूप में रहते थे, लेकिन रात्रि में वो अपने भक्ति भाव में आ जाते थे। तो रात्रि में आज जैसे ही उन्होंने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए, तो क्या देखा? राम जी तो गोरे हो गए हैं और श्री जी जो है सांवली हो गई हैं। क्यों? बोले आज तो अदला बदली हो गई ना। अंतःपुर का दर्शन उनको जैसे ही ध्यान में हुआ तो वो तो विचलित हो गए। बोले ये क्या हुआ? ये मुकुट पहन के धनुष धारण करके राम जी बड़े गोरे गोरे घूम रहे हैं और हमारी जानकी जी आज सांवली हो गई हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ? थोड़ी बहुत देर तो उन्होंने दर्शन किया, लेकिन उनके मन को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। इतने में कमंडल उठाया, निकल गए कनक भवन की ओर। बोले चल के देखूं क्या हो रहा है।